हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपको धारा 375 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 375 रेप के बारे में बताती है। रेप क्या होता है? बलात्कार, किसी के साथ बुरा काम करना, तो उसको बलात्कार यानी रेप कहते हैं। और ये रेप 375 आईपीसी में कवर होता है। इसमें इसकी परिभाषा बताई गई है। एक व्यक्ति किसी महिला की उसकी मर्जी के बिना, तो वो क्या है? वो बलात्कार है। उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई मर्जी नहीं, उसकी कोई सहमति नहीं, और वो अगर ऐसा करता है तो वो क्या करता है? वो बलात्कार करता है। वो स्वयं करता है या ऐसा वो किसी और से करवाता है, दूसरे से करवाता है, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा, यानी बलात्कार ही माना जाता है वो। अब कैसे होता है? ये खाली इसी से नहीं होता है। उसके जहाँ वो लड़की पोटी करती है, पेशाब करती है, टट्टी करती है, उस जगह में अगर वो ऐसा करता है, कोई भी चीज़ घुसेड़ता है, कोई भी चीज़ डालता है अपने शरीर की, या कोई अन्य वस्तु डालता है, कोई भी चीज़ डालता है, तो ये क्या है? ये बलात्कार है। कोई भी चीज़ अगर उसने डाली तो ये बलात्कार है। अगर वो उसकी मर्ज़ी के बिना ऐसा कर रहा है तो ये बलात्कार है। अगर उसकी मर्ज़ी है लेकिन वो लड़की माइनर है, 18 साल से नीचे की है, तो भी ये बलात्कार है। उसकी मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं कानून में, उसकी मर्ज़ी नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि 18 साल से कम लड़की नाबालिग होती है और उसको इस बात की समझ नहीं होती है, इतनी सूझबूझ नहीं होती है कि ये व्यक्ति हमारे साथ क्या कर रहा है। तो उसको ये सूझबूझ न होने की वजह से कानून ये मानता है कि उसकी सहमति कोई सहमति नहीं, उसकी कंसेंट कोई कंसेंट नहीं, वो भी रेप ही माना जाएगा। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे उस स्त्री की इच्छा के खिलाफ अगर ऐसा किया जाए, उसकी सहमति के बिना ऐसा किया जाए, उसकी सहमति डरा धमका के या तमंचा बंदूक रख के अगर उसकी सहमति ले ली गई है तो भी ये बलात्कार है। जबकि उस स्त्री को ये विश्वास दिलाया या उस स्त्री ने ये विश्वास कर लिया कि ये मेरा विधि पूर्वक विवाहित पति है, और उसके साथ अगर ऐसा कर लिया और धोखा दे के कर लिया, तो ये भी क्या है? ये भी बलात्कार है। ये भी बलात्कार है। या फिर कोई स्त्री नशे में है या उसको नशा दे के उसकी सहमति प्राप्त कर ली और ऐसा कर लिया दूसरे, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। अगर वो स्त्री 18 वर्ष से कम उम्र की है, मतलब माइनर है, नाबालिग है, और उसकी सहमति ले ली, तब भी ये बलात्कार है। उसकी सहमति कानून में कोई सहमति नहीं मानी जाती है, ये भी बलात्कार है। उसकी सहमति लेने के बाद भी ये बलात्कार की ही श्रेणी में आएगा। अगर किसी की सहमति माइनर है, डरा धमका के ली या उसकी मर्जी से भी ले ली, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर उसके साथ यौन संबंध कोई व्यक्ति बनाता है तो ये भी अपराध है। और काहे का अपराध है? ये बलात्कार का अपराध है। या उसको अपने कब्जे में कर लिया, किसी तरह से उसको डराया धमकाया, या उससे ये कहा कि तुम्हारे भाई को मार देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं करने दिया, तुम्हारे बाप को मार देंगे, तुम्हारे पिता को मार देंगे, या तुम्हें मार देंगे। इस तरह से अगर उसने सहमति दे दी तो वो 18 वर्ष की हो या इससे ऊपर की हो, मेजर हो, तो भी ये धारा 375 आईपीसी के तहत अपराध है और बलात्कार का अपराध है। उसने क्या किया कि बलात्कार किया, तो ये बलात्कार 375 आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है। और ये बहुत सिंपल सी परिभाषा बलात्कार की है। बलात्कार उसे माना जाएगा जो भी किसी भी तरह से स्त्री को आपने इस तरह से
कुछ भी किया तो फिर जो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और इसमें बड़ी सज़ा है, वो हम आपको आगे बताएंगे इसकी सज़ा के बारे में। और ये बलात्कार कब नहीं माना जाएगा वो भी आपको बताएंगे कि बलात्कार कब नहीं होगा, कौन सी ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से ये बलात्कार नहीं माना जाएगा। लेकिन ये बलात्कार जो है उसकी मर्ज़ी के बिना अगर आपने ये किया, या लड़की नाबालिग है तो उसकी मर्ज़ी भी अगर है तो भी बलात्कार ही माना जाएगा। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ये चैनल आपने अगर पहली बार देखा हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें और लोगों को इसकी जानकारी दें और छोटी बच्चियों को ये समझाएं, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि कौन उससे छेड़छाड़ कर रहा है और वो क्या कर रहा है। उनको बहुत को जानकारी नहीं होती है, तो वो जानकारी के अभाव में उनसे लोग कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो उनको ये जानकारी भी होना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।